वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम अपडेट के लिए। जैसा आपने वीडियो में थंबनेल में इसमें देखा होगा, इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एबीवीएमयू बीएससी नर्सिंग 8 सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तभी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। आर्यन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो करंट टाइम में फॉर्म चल रहा है वो फॉर्म अप्लाई जो स्टूडेंट नहीं किए हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। एमएससी नर्सिंग आप डायरेक्ट एम से कर सकते हैं। फॉर्म चल रहा है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 10 मई लास्ट डेट है। 10 मई लास्ट डेट है। 10 मई तक जिसको फॉर्म भरना हो भर सकता है। 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। 15,000 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। हॉस्टल वगैरह फीस शायद 4-5 हज़ार रुपये, कोई फीस नहीं है। बाकी एम्स का पता है, स्कॉलरशिप वगैरह अलग से मिलेगी। फीस फासा कोई नहीं लग रहा है। हॉस्टल सुविधा सारी चीज़ें अलग से मिलेंगी। बॉयज़ के लिए शायद हॉस्टल बहुत कम जगह है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि स्टाइपेंड एम्स दिल्ली में नहीं स्टार्ट हुआ था, इस बार से वहाँ पे भी स्टाइपेंड स्टार्ट हो गया है। तो जिस कैंडिडेट्स को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमएससी नर्सिंग नहीं करना है, एम्स से एमएससी नर्सिंग करना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी में गैप चाहिए होगा 1 ईयर का, 1 साल का गैप चाहिए होगा, इसलिए आपको यहाँ पे 1 साल का गैप देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करना, तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो आपको सुविधा देता है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स है। एम्स से आप डायरेक्ट एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये एमएससी नर्सिंग के बारे में रहा। 2,000 रुपये फीस है, बाकी 1,600 रुपये फीस कैटेगरी वाइज है। यानी कि बात करें तो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की फीस 1,600 रुपये, बाकी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद फिर जनरल के लिए बात करें, ओबीसी के लिए बात करें, फीस जो है 2,000 रुपये है। तो फीस कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेंटर पूरे जो है यूपी में कहीं नहीं, इसका सेंटर आपको मिलेगा, वो मिलेगा दिल्ली। तो इसका एग्ज़ाम देने के लिए एमएससी नर्सिंग वाला दिल्ली जाना पड़ेगा। और इसका एग्ज़ाम शायद जून में है, जून में इसका एग्ज़ाम है, जून या जुलाई में। तो अभी आप 21 जून को शायद है, आई थिंक 21 जून को इसका एग्ज़ाम है। तो टाइम अभी है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं एमएससी नर्सिंग का, एम्स से कर सकते हैं। सेकंड बात रही कि यूनिवर्सिटी में अभी आपको कितने रुपए देना। रजिस्ट्रेशन नंबर जब प्रॉपर प्रोविजनल मिल जाएगा तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ये चीज़ जान रहे हैं, क्योंकि प्रोविजनल के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ तक हमको पता है। बाकी रिजल्ट के बाद तो नहीं पता, लेकिन प्रोविजनल मिल जाएगा तभी शायद रजिस्ट्रेशन होता है। प्रोविजनल डिग्री जो कि डिग्री की तरह काम करती है, उससे आप डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल करवा सकते हैं, फर्दर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बात रही। इसके बाद यूनिवर्सिटी में अभी भी कितने रुपए देने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक पैसे लेने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहती है। और एग्जामिनेशन फीस 45 रुपये दिया गया यहाँ पे, और बाकी अदर फीस तो लगी ही लगी। प्राइवेट कॉलेज में 15-15 हज़ार रुपये लिए, वो सब चीज़ों के ऊपर हम नहीं डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। अगर आपका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, आपका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से स्टेट नर्सिंग काउंसिल सिर्फ है, तो आप सिर्फ एक फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्म है आरआरबी का, और उसका सोल्यूशन भी हमने बता दिया है। ये सारी चीज़ें बातें हो गई हैं। जहाँ तक बात रही यूनिवर्सिटी में अभी कितने रुपए देने हैं, अभी 2,000 रुपये डिग्री के लगेंगे। जो 2,000 रुपये लगेंगे, ये डिग्री घर पे जाती है। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या कन्वोकेशंस वगैरह होगा कि नहीं। कन्वोकेशन सेरेमनी वगैरह, ये जो डिग्री दी जाती है, वो डिग्री कैसे मिलेगी। जो डिग्री यूनिवर्सिटी में दी जाती है, फर्स्ट कन्वोकेशन इन्होंने सितंबर में करवाया था, जो फर्स्ट कन्वोकेशन सितंबर में हुआ था, ब्रिजेश पाठक जी और जो ऑनरेबल चांसलर हैं, गवर्नर हैं यूपी की, वो भी गई हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट कन्वोकेशन हुआ था, देखेंगे ये ब्रिजेश पाठक जी गए हुए हैं। फर्स्ट कन्वोकेशन हुआ था 17 सितंबर को। तो फर्स्ट कन्वोकेशन यहाँ पे ये देखेंगे हुआ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी का यूट्यूब हैंडल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वोकेशन, फर्स्ट कन्वोकेशन हुआ था। फर्स्ट कन्वोकेशन के लिए कॉलेज पहले कम थे, 2020 से यूनिवर्सिटी ये चला रही है, बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस वगैरह का ऐड है। लेकिन जब ये होगा, ये सेकंड कन्वोकेशन होगा 2021 बैच का। तो सेकंड कन्वोकेशन के लिए कॉलेज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1 साल पहले, 8-9 महीना पहले एक नोटिस आई थी, 8-9 महीने ज़्यादा समय हो गया होगा, कि अगर कन्वोकेशन के लिए पार्टिसिपेट वगैरह करना है तो कॉलेज रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ऐसा आपने देखा होगा, नोटिस थी, वेबसाइट पे भी थी और आपने देखा होगा। अभी हो सकता है वेबसाइट में मिल जाए, नीचे जाना पड़ेगा। तो जिसका कॉलेज रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि कॉलेज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, सभी को कन्वोकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
तो जो कॉलेज रजिस्टर्ड होगा वही कॉलेज जाएगा कन्वोकेशन के लिए, और टॉपर वगैरह जो होते हैं उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर, ये सब फॉर्मेलिटी पूरा की जाती है। पता होगा गोल्ड वगैरह इससे कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। ये गोल्ड सिल्वर सब धरे डिग्रियाँ सब धरे की धरी रह जाती हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें रही कन्वोकेशन से रिलेटेड। कन्वोकेशन में कॉलेज ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कॉलेज रजिस्टर्ड होंगे उनके टॉपर्स वहाँ पे बुलाए जाएंगे, मतलब वो मैक्सिमम स्टूडेंट को इतना बुलाएंगे, वो अपना वो डिसाइड करेंगे जब कन्वोकेशन करवाएंगे। सितंबर में आसपास कन्वोकेशन करवाएंगे, सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर के ही आसपास शायद होगा, क्योंकि सितंबर से ही एक नया बैच स्टार्ट होता है। इसके बाद बात करें रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट फिलहाल हम सोच रहे थे कि चले जाएं आज यूनिवर्सिटी में, क्योंकि लखनऊ आए हुए थे, लेकिन समस्या ये हो गई कि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और धूप में इसलिए जो है, और यूनिवर्सिटी थोड़ा आउटर में पड़ जाती है, इसलिए जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो लेकिन एक जो नंबर था वो भी ब्लॉक वगैरह कर दिए, क्योंकि हमेशा उनका बिजी बता रहा है, तो इसलिए वो लगता ब्लॉक ही कर दिए, तभी बिजी बता रहा है। तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट फिलहाल अभी तक नहीं आया हुआ, अभी तक रिजल्ट आया नहीं हुआ है टिल वीडियो जब तक बन रही है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे टाइम भी ऊपर शो कर रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है इतने समय तक, अभी हमने चेक किया। तो रिजल्ट आने की संभावना जो बताई जा रही है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हैं इन्हीं के कारण रिजल्ट लेट हो रहा है। सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का रिजल्ट साथ में आएगा, तो जब सप्लीमेंट्री स्टूडेंट का रिजल्ट साथ में आएगा तो इसलिए रिजल्ट आपको 30 तारीख तक तो इनका प्रैक्टिकल होना है, मतलब जो प्रैक्टिकल की डेट है वो 20 से लेके 30 शायद है। तो जब 20 से लेके 30 प्रैक्टिकल की डेट है, तो आज तारीख है, तो अभी प्रैक्टिकल की डेट ही चल रही है, तो 30 तारीख के बाद यानी कि संभावना है कि रिजल्ट 10 के पहले या 10 तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी बन के तैयार होगा, और इस रिजल्ट तो कॉलेज से ही बन के तैयार हुआ होगा। आप अगर रिजल्ट जानना चाहते हैं वास्तव में क्या है, आप अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल से रिजल्ट पूछ सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो रिजल्ट बताए ना, लेकिन आप अपना रिजल्ट डायरेक्ट अपने प्रधानाचार्य से पूछ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही कॉलेज से ही बन के गया हुआ है, यूनिवर्सिटी का इसमें कोई योगदान वगैरह नहीं है। जो एग्जामिनर आए थे वो आपको पता होगा, और बाकी जो 3 इंटरनल थे एग्जामिनर और 2 यूनिवर्सिटीज आए हुए थे, या कहीं 3-3 यूनिवर्सिटीज आए हुए थे, तो सब कुछ रिजल्ट कॉलेज में ही बना के यूनिवर्सिटी भेजा गया है। तो रिजल्ट तो डायरेक्ट कॉलेज से ही पता चल जाएगा, लेकिन कॉलेज से पता चलेगा नहीं, एक जो यूनिवर्सिटी से आ जाएगा तो कंफर्मेशन पूरा हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको कंफर्म है इन्हीं के साथ पता चलेगी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं। तो मेन बैच सप्लीमेंट्री बैच का एक साथ ही रिजल्ट आने वाला, जहां तक पूरी संभावना यही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहुंचे भी थे तो उन्होंने यही बताया कि रिजल्ट यही बता रहे हैं कि साथ में ही आएगा, ये 1-2 दिन पहले की न्यूज है। तो आशा करते हैं चीजें आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, जानकारी आपको पता चली होगी इससे रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद गाइस।